Good morning, friends. Functions Part 15. Problems based on domain and range. Domain and range के डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हम आज देखेंगे. Find the domains of the real function fx is equal to 1 upon x square minus 1 upon x plus 3 into x plus 3. Solution. गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स. ये 1 अपॉन समथिंग है. अब जब भी 1 अपॉन होता है तो ऑलवेज याद रखिए कि वो फंक्शन डिफाइन कब होगा, अगर डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो. अगर डिनोमिनेटर जो जीरो है तो वो तो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड. ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर जो अगर जीरो ना हो तो ही वो फंक्शन डिफाइंड होगा. तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन, कब वो डिफाइंड नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अगर डिनोमिनेटर जो 0 है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं है. ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं फैक्टोराइज कर रहा हूं तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब हमने पार्ट 14 में देखा था, ये पार्ट 15 है अपना. पार्ट 14 में हमने देखा था कि अगर अपने पास मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कुछ आता है, ठीक है, तो इसको मतलब सिंप्लीफाई करना है तो हमें कैसे करना है. तो मालूम है, ये तो इजी है कि भाई x माइनस 1, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा. तो देयरफॉर मैं लिख पाऊंगा कि भाई x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0. तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो ठीक है. तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 और -1 और -3, मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 1 -1 या -3 होगा तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. मतलब x की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी की कोई भी वैल्यू होगी तो चलेगी, लेकिन ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. मतलब ये हो गया कि हियर व्हाट इज द डोमेन ऑफ fx का डोमेन क्या होगा, तो वो होगा r माइनस, ये 3 नंबर आपको माइनस कर देने हैं, 1 -1 -2. इजी सम है. Find the domain of the real function 2x square minus 5x plus 7 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. सेम वही सम है एक्चुअली. ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट fx इज इक्वल टू, ये अपना एक fx है, वेयर fx इज नॉट डिफाइंड. fx डिफाइन कब नहीं है, तो अगर अपॉन में 0 होगा तो वो डिफाइन नहीं है. मतलब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ जाएगा तो वो डिफाइन नहीं है. तो मतलब ये हो गया कि here fx is not defined when x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 equal to 0. ठीक है, तो मतलब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं होना चाहिए. मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इधर ये 0 होगा और ये 0 होगा और ये 0 होगा. तो इसके ऊपर से हमारी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1, इसके ऊपर से आएगा x इक्वल टू 2 और इसके ऊपर से आएगा x इक्वल टू 3. ठीक है, तो गेस द डोमेन ऑफ fx का डोमेन क्या होगा, तो fx का डोमेन होगा r माइनस 1, 2, 3. क्योंकि ये 3 नंबर रहेंगे, x इक्वल टू 1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, x माइनस 1 0 हो जाएगा, तो मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा. x इक्वल टू 2 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा. कोई भी एक का 0 होने के कारण मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा तो अपॉन में 0 होने के कारण हम कह पाएंगे कि भाई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. डिफाइंड होने के लिए एक्चुअली अपॉन में 0 नहीं होने चाहिए. मतलब r माइनस 1 2 3 डोमेन कोई भी रियल नंबर चलेगा, लेकिन ये 1 2 3 नहीं चलेंगे. फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. सॉल्यूशन व्हेन fx इज डिफाइंड. fx मतलब अपना क्या है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, ठीक है, तो हमें मालूम है कि 16 माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइन होगा, तो ये अंडर रूट के अंदर का नंबर कंपलसरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्योंकि अंडर रूट के अंदर का नंबर जो अगर नेगेटिव होगा ना तो स्क्वायर रूट इज नॉट रियल. ठीक है, और हमें कहा है ये रियल फंक्शन है, मतलब स्क्वायर रूट तो उसका रियल आना चाहिए. तो ये हो गया कि भाई अंदर का नंबर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, अब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 16 माइनस बन जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा,
बीच की साइन है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू का हो जाएगा लेस और इक्वल टू, और यहाँ पे जीरो पे भी एक्चुअली माइनस लगेगा लेकिन माइनस जीरो मतलब जीरो ही है। मतलब मैंने क्या किया, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। आप एक बात समझिए, ऑलवेज याद रखिए, देखो 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ -5 आएगा, यहाँ -3 आएगा, और बीच की साइन चेंज हो ही जाएगी क्योंकि -5 -3 से छोटा है नंबर लाइन पे आप सोचो तो, ठीक है। तो याद रखना है माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ x² - 16 को, तो वो बन गया x + 4 × x - 4 लेस और इक्वल टू 0। पार्ट 14 में हमने देखा था कि जब भी ये लेस और इक्वल टू आता है, ग्रेटर और इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है जीरो के साथ, तो वो सम को हमें कैसे करना है वो हमने पार्ट 14 में देखा था कि हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रहेगा -∞, यहाँ पे रहेगा +∞। अब इसके ऊपर से अगर मैं x + 4 = 0 समझूँ तो x = -4 आएगा, और x - 4 = 0 समझूँ तो x = +4 आएगा। तो मतलब वो दोनों नंबर को मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देने हैं, ठीक है। अब अपना बाहर का साइन पॉजिटिव है, हमें दो कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन, अंदर वाले जो वेरिएबल्स है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए तो है। दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि ये टोटल पूरा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी साइन पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ आपको प्लस से चालू करना है, और नेगेटिव है तो यहाँ आपको माइनस से चालू करना है, और ऑल्टरनेट करना है, तो मतलब यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और दूसरा ये हमने देखा था कि ये लेस और इक्वल टू होने के कारण यहाँ पे आपके डार्क सर्कल आएंगे। डार्क मतलब क्लोज सर्कल आएंगे, ठीक है। क्लोज सर्कल मतलब क्लोज इंटरवल है, ये आपको समझना है, ओके। और अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता तो यहाँ पे ओपन सर्कल आता, ओपन सर्कल मतलब ओपन इंटरवल, ओके। और यहाँ पे प्लस साइन होने के कारण अपना प्लस माइनस और प्लस आएगा, यहाँ से प्लस से चालू होगा। अगर यहाँ माइनस साइन होता, पूरा एक्सप्रेशन का माइनस साइन होता यहाँ बार देयरफॉर के बाद में, ठीक है, तो ये माइनस से चालू होता, माइनस प्लस माइनस, लेकिन ये आगे प्लस साइन होने के कारण प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलेगा। राइट हैंड साइड पे, राइट एंड पे आपको प्लस लेना है और फिर ऑल्टरनेट करते जाना है, ओके। तो अपना लेस और इक्वल टू होने के कारण अपना ये इंटरवल आएगा, कौन सा, -4 to 4, बराबर। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 4, ये अपना डोमेन हो गया कि भाई x की वैल्यू निकालनी थी। डोमेन मतलब क्या है, x, fx, f के ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो वो ऑलवेज डोमेन का एलिमेंट होता है, और आपका जो आंसर आता है वो हमेशा रेंज होती है, ये हमें मालूम है। डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -4 to 4, -4 भी आएगा, 4 भी आएगा, और बीच के सारे नंबर्स आएंगे, पॉइंट वाले और सब कुछ। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू √x² - 25, आगे जो किया था ऐसा ही सम है, ठीक है। तो अंडर रूट वाला सम है, तो व्हेन fx इज डिफाइंड, तो √x² - 25 इज डिफाइंड व्हेन अंदर का जो नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर, वो कंपलसरी कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए पॉजिटिव, या फिर जीरो चलेगा, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अगर ये अंदर का नंबर जो नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट इज नॉट रियल, और अपना तो रियल फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि x² - 25 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसका मैं फैक्टर निकालता हूँ, तो x - 5 x + 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, x - 5 = 0 लूँगा तो x = 5 आएगा, x + 5 = 0 लूँगा तो x = -5 आएगा। यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞, ये -5 और ये +5, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने के कारण यहाँ मेरा डार्क सर्कल बनेंगे, ओके। और यहाँ पूरा एक्सप्रेशन का बाहर का साइन पॉजिटिव होने के कारण मुझे राइट एंड पे प्लस लेना है, प्लस माइनस प्लस, अपना क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ग्रेटर इक्वल टू मतलब प्लस वाले रीजन मुझे लेने हैं, तो प्लस वाले रीजन कौन से है, -∞ to -5, और यहाँ पे 5 to ∞ है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू क्लोज इंटरवल -5 यूनियन क्लोज इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल ∞, वही अपना होगा। डोमेन ऑफ fx इज दिस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ये -5 से छोटे सब नंबर आ रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x लेस और इक्वल टू -5, लेस और इक्वल टू -5 मतलब -5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब -∞ तक, और x ग्रेटर और इक्वल टू 5 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा ∞ +∞ तक, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल है तो आपको
इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। हाँ बोलिए। कहाँ पे प्लस लिखा है? ये नंबर लाइन पे, ये प्लस माइनस और प्लस वाला। हाँ तो आपको मतलब लेफ्ट नहीं राइट साइड ना, ये तो हाँ यहाँ पे प्लस लिखा नहीं, वो आपको पार्ट 14 देखना है, ये पार्ट 15 है। आपने ये क्वेश्चन पूछा है मतलब आपने पार्ट 14 नहीं देखा है। पार्ट 14 में हमने कहा था कि अगर आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें जो x है वो x का जो मतलब x मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल का साइन पॉजिटिव होना चाहिए पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन की अगर यहाँ पे प्लस है मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाहर प्लस है तो आपको यहाँ प्लस से चालू करना है राइट साइड पे। और अगर ऐसा है सपोज x माइनस 5 x प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बाहर माइनस है तो यहाँ आपको माइनस से चालू करना है। अब माइनस से चालू करना है मतलब माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइंस। यहाँ प्लस से चालू किया क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन। ठीक है, याद रखना है आपको। वही था मैं मतलब पार्ट 14 एक बार ध्यान से देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये तो अपना तो सिर्फ ऐसा ही है। सपोज इसके अपॉन में भी कुछ है x माइनस 2 x प्लस 3 इवन रेस टू 70 है, रेस टू 51 है, रेस टू 49 है, रेस टू 11 है तो भी वो चलेगा। तो भी हमें कैसे करना है वो पूरा हमने पार्ट 14 में दिखाया हुआ है, एक बार ध्यान से देख लेना। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, वापस रियल फंक्शन मतलब स्क्वायर रूट अपना रियल नंबर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन व्हेन fx इज डिफाइंड मतलब अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड व्हेन अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है तो मतलब के 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 भी चलेगा क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा। नेगेटिव नहीं चलेगा अंदर का नंबर क्योंकि अंदर का नंबर जो नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट रियल नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें से अब हमें फैक्टराइज करना है ऑलवेज, लेकिन इसमें सम कॉमन निकाल देते हैं तो देयरफॉर ये अपना पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मेरी जो कंडीशन है उसमें क्या है कि मेरा वेरिएबल है हाईएस्ट पावर वो पॉजिटिव आना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए। तो मतलब पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एक्स पर प्लस बन गया, 4x बन गया माइनस, ग्रेटर इक्वल टू बन गया लेस और इक्वल टू 0 पे भी माइनस लगेगा लेकिन माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 इज द साइन लेस नंबर। अब हमने इसमें से x कॉमन निकाला। ठीक है, अब ये जो x कॉमन निकाला इसको मैं x माइनस 0 लिख सकता हूँ और ये x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0। तो मतलब इसके ऊपर से मुझे मिलेगा x इक्वल टू 0, इसके ऊपर से मुझे मिलेगा x इक्वल टू 4। नंबर लाइन वापस आ गई, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अपने पास 0 एंड 4 है तो 0 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। ठीक है, लेस और इक्वल टू होने के कारण दोनों पे क्लोज इंटरवल बनेंगे मतलब क्लोज सर्कल बनेंगे और पूरा एक्सप्रेशन है उसकी साइन प्लस है। अब देखिए यहाँ पूरा एक्सप्रेशन की साइन प्लस है तो यहाँ आपको प्लस से चालू करना है, प्लस माइनस प्लस। अपना लेस और इक्वल टू होने के कारण हमें लेस देन मतलब के नेगेटिव नंबर को लेना है, मतलब अपना रीजन ये आएगा 0 to 4, 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर उसको क्लोज इंटरवल में लिखो तो क्लोज इंटरवल 0 to 4 मतलब 0 भी आएगा 4 भी आएगा, बीच के सारे नंबर आएंगे। अब देखो 0 लेस देन x लेस देन 4 होता तो मैं लिखता x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 0 नहीं आएगा 4 भी नहीं आएगा लेकिन बीच के सारे नंबर आएंगे। यहाँ पे क्या है 0 भी आएगा 4 भी आएगा और बीच के सारे नंबर आएंगे, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। मतलब ये x बिलोंग्स टू मतलब x इसमें ही होना चाहिए तो ही इसका स्क्वायर रूट होगा fx का, वरना स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। मतलब ये अपना डोमेन हो गया तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज क्लोज इंटरवल 0,4। वापस अंडर रूट वाला ही सम है लेकिन 2 अंडर रूट है, बहुत बढ़िया सम है। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज पूछ लेना। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे पहले तो रियल फंक्शन है, रियल है मतलब क्या है, अंदर वाला जो नंबर है वो कंपलसरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये 2 माइनस एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये 1 प्लस एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि मुझे रियल फंक्शन लाना है, मुझे डोमेन निकालना है।
देखो जब भी सम में आपको एक से ज्यादा फंक्शन दिखे, क्योंकि बीच में प्लस माइनस ऐसा है, मतलब इतनी टर्म्स दिखी, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 4xy सपोज, तो ये 4xy जो है वो पूरी एक ही टर्म है, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। लेकिन 4 + x + y लिखता हूँ या फिर 4 + x - y लिखता हूँ, समझो ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो ये 3 टर्म हो गई, ये 3 टर्म हो गई। प्लस या माइनस लेने से टर्म्स बढ़ जाती है, काउंटिंग बढ़ जाता है। 4xy एक ही टर्म है, लेकिन ये 4 + x + y या 4 + x - y वो 3 टर्म्स है, ठीक है। तो अगर आपकी यहाँ पे जितनी टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म है, तो दोनों टर्म के आपको डोमेन निकालने हैं और अपना फंक्शन रियल होना चाहिए, वो कंडीशन के कारण आपको दोनों के डोमेन का कॉमन पार्ट लेना है। वरना क्या होगा, कोई नंबर ऐसा है, सपोज समझो कि देखो अगर मैं x की जगह पे सपोज मैं कोई नंबर लेता हूं, ऐसा कोई नंबर सोचता हूं कि भाई वो नंबर पे ये स्क्वायर रूट पॉसिबल है और ये स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ये सेकंड वाला पॉसिबल है और फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, तो fx रियल नहीं आएगा। सपोज फर्स्ट वाला पॉसिबल है और सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है, तो भी fx रियल नहीं आएगा। मतलब क्या हो गया, दोनों पॉसिबल होने चाहिए, ऐसा डोमेन मुझे निकालना है। मतलब मुझे क्या करना है, डोमेन का दोनों के डिफरेंटली डोमेन मुझे फाइंड करने हैं और दोनों डोमेन का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, ये याद रखिए। वरना क्या होगा, ये डिफाइन होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब fx रियल नहीं रहेगा। सब जो ये डिफाइन हुआ √2 - x डिफाइन हुआ, तो √1 + x डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। दोनों डिफाइन होंगे तो ही मुझे वही नंबर मुझे चलेगा, तो ही मेरा fx मेरा कैसा रहेगा, विल बी रियल, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हियर वी विल फाइंड डोमेन ऑफ √2 - x एंड √1 + x सेपरेटली। पहले हम उसको सेपरेटली फाइंड करेंगे। When √2 - x is defined, तो √2 - x is defined when, अब अंडर रूट वाला कब डिफाइन होगा, तो अंदर का नंबर कंपलसरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि 2 - x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव लाना है मुझे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 वाला माइनस हो जाएगा, बीच की साइन चेंज हो जाएगी। 0 इज द साइन लेस नंबर, उसको कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा, उसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके ऊपर से अगर मैं -2 को साइड चेंज करूं तो x लेस और इक्वल टू 2, ये मेरा रिजल्ट 1 हुआ। अब मैं बात करता हूं √1 + x की। तो व्हेन √1 + x इज डिफाइंड, तो √1 + x इज डिफाइंड व्हेन अंदर वाला नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 1 + x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 को अगर मैं साइड चेंज करूं तो x ग्रेटर इक्वल टू -1 आएगा, ये मेरा रिजल्ट 2 हुआ। अब देखिए कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे। ऑलवेज देखो, एक अपना ये डोमेन है x लेस और इक्वल टू 2, एक अपना x ग्रेटर इक्वल टू -1 है। तो ये दोनों का कॉमन पार्ट हम कैसे निकालेंगे। हैंस फ्रॉम 1, रिजल्ट 1 का अगर मैं यूज करता हूं तो देखो मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं और उस पर मैंने ये नंबर्स बना दिए, -2 -1 0 1 2, ये +∞ और ये -∞, ठीक है। और मैं रिजल्ट 1 का यूज करूंगा तो रिजल्ट 1 क्या कह रहा है, x लेस और इक्वल टू 2, ऐसे ही बनाना है आपको, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि ये 2 और 2 से लेस देन वाला सब पार्ट आएगा, 2 भी आएगा और 2 से लेस देन वाले सब पार्ट आएंगे, मतलब ये जो रेड एरो बताया हुआ है वो सब आएगा, मतलब -∞ तक जाएगा। अब बात करता हूं, ये मैंने फ्रॉम 1 बताया, ठीक है। अब एंड करके 2, अब मैं 2 का यूज कर रहा हूं, तो 2 में कौन सा पार्ट आएगा, तो आप देख सकते हो कि भाई 2 में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू -1, ग्रेटर इक्वल टू -1 मतलब -1 और उससे बड़ा मतलब +∞ तक जाएगा। तो देखिए, तो आप देख सकते हो कि भाई कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए कौन सा दिख रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है, कौन सा, -1 से लेके 2 तक का पार्ट ही कॉमन है। 2 के बाद में अगर सोचेंगे, 2 के बाद में, ठीक है, सपोज समझो कि मैंने x इक्वल टू 7 ले लिया, चलो 2 के बाद वाला नंबर, तो x इक्वल टू 7 पे ये √1 + x डिफाइंड होगा, लेकिन ये वाला डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 2 - 7 -5 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर रूट रियल नहीं है, ठीक है। मतलब 2 के बाद वाले नंबर में नहीं ले सकता, -1 से पहले वाला नंबर नहीं ले सकता। सपोज मैंने -2 -3 ले लिया, चलो x इक्वल टू मैंने -3 लिया, ठीक है। तो 2 - -3 अंडर रूट में, ये पहला वाला,
वो 2 माइनस माइनस 3 मतलब 2 प्लस 3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रियल नंबर। लेकिन x इक्वल टू -3 लेने से ये अंडर रूट में -2 हो जाएगा, वो रियल नहीं है। मतलब ये हो गया कि आप 2 के बाद वाला नंबर नहीं ले सकते, -1 से पहले वाला नहीं ले सकते, वरना कोई भी एक रियल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि हमें कौन सा लेना है, अपना डोमेन क्या होगा, तो ये -1 से 2 तक ही आएगा। -1 भी चलेगा क्योंकि वहां पे ग्रेटर और इक्वल टू है, और 2 भी चलेगा क्योंकि वहां पे लेस और इक्वल टू है। इक्वालिटी है मतलब क्लोज इंटरवल रहेंगे, ठीक है। तो -1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 2, ठीक है। तो वो अपना डोमेन था। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √1 - x², 1/√1 - x²। तो सॉल्यूशन, f(x) इज डिफाइंड व्हेन, देखिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट, अंडर रूट कब डिफाइंड है, अंडर रूट, तो अंडर रूट डिफाइंड है कि अगर अंडर रूट के अंदर का नंबर मतलब कि 1 - x² ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये अंडर रूट की बात कर रहा हूं। और 1 कब डिफाइंड है, 1, तो अपॉन वाला नंबर मतलब कि ये पूरा √1 - x² जो है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि हमें ये कंडीशन भी चाहिए और ये कंडीशन भी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि भाई ये दोनों का कॉमन पार्ट जो अगर मैं सोचूं, चलो यहाँ पे अंडर रूट निकाल देता हूँ, तो मतलब ये हो गया 1 - x² नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये और ये दोनों का कॉमन पार्ट सोचूं तो क्या आएगा, तो मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें से 0 निकाल दो। मतलब ये हो गया कि 1 - x² ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं, ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वालिटी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे मना कर रहा है, ठीक है। तो f(x) इज डिफाइंड व्हेन 1 - x² ओनली ग्रेटर देन 0, ओके। माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये प्लस बन गया, ये 1 का बन गया माइनस, बीच में ग्रेटर देन का लेस देन हो गया, 0 पे माइनस लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² - 1 लेस देन 0, फैक्टोराइज करा तो x + 1 × x - 1 लेस देन 0। अभी हमने मतलब नंबर लाइन देखना है, तो नंबर लाइन बना दिया, यहाँ पे आएगा -∞, यहाँ पे आएगा +∞, ठीक है। अब x + 1 = 0 लूंगा तो x = -1 आएगा, x - 1 = 0 लूंगा तो x = +1 आएगा। तो मतलब मुझे दो नंबर और लेने हैं, -1 एंड +1, ओके। चलिए अब देखो लेस देन 0 है, लेस देन मतलब ओपन इंटरवल है, मतलब ये -1 एंड 1 पे क्लोज सर्कल नहीं आएंगे, ओपन सर्कल आएंगे, ठीक है। तो देखिए ओपन सर्कल बनाया हुआ है, ओके। अब पूरा एक्सप्रेशन का बाहर का साइन प्लस है और अंदर वाले वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्लस होने के कारण आपको यहाँ पहला राइट एंड रीजन जो है उसमें प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आपको ऑल्टरनेट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहिए। लेकिन पहला क्या लेना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पहला आपको माइनस लेना है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता जाएगा। चलिए अपना लेस देन 0 है, लेस देन मतलब नेगेटिव पार्ट हमें लेना है, ठीक है। तो अपना इंटरवल आएगा -1 से 1 लेकिन ओपन इंटरवल, ठीक है। -1 लेस देन x लेस देन 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1। तो यही मेरा डोमेन हो गया, x बिलोंग्स टू मतलब वो डोमेन है, ओके। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f(x) इज ओपन इंटरवल -1, 1। फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन log x² - 4x + 3, log ऑफ x² - 4x + 3 का आपको डोमेन निकालना है। अब देखो log कब डिफाइंड होगा, तो हमें मालूम है कि log इज अ फंक्शन फ्रॉम r + 2r, मतलब कि log के अंदर का जो नंबर है वो कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये वाला नंबर जो है अंदर का, मतलब कौन सा, x² - 4x + 3, वो कंपलसरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। log ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, log ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अनडिफाइंड, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो लेट f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x² - 4x + 3, इसको मैंने f(x) एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो f(x) इज डिफाइंड व्हेन x² - 4x + 3 ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ही वो डिफाइंड है। अब मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो x - 1 × x - 3 ग्रेटर देन 0। अब ये फैक्टराइज आ गया तो मुझे नंबर लाइन बनाने हैं, तो ये मेरी नंबर लाइन बन गई। यहाँ पे आएगा -∞, यहाँ पे आएगा +∞,
ये 1 एंड 3, क्योंकि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 मुझे मिल रहा है। ये ग्रेटर देन मतलब इक्वालिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे ओपन सर्कल आएंगे। ओके, दूसरा कि दोनों वेरिएबल x, यहाँ पे भी x ब्रैकेट में, उसके जो मतलब कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और पूरा एक्सप्रेशन का साइन भी पॉजिटिव है। तो मतलब आपको प्लस से चालू करना है, राइट एंड रीजन से, प्लस माइनस प्लस। अपने को ग्रेटर देन वाला चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ग्रेटर देन वाला चाहिए मतलब प्लस वाला चाहिए। तो मतलब मेरा आंसर लिख पाऊंगा मैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल, हाँ, क्योंकि वो ओपन सर्कल है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो यही मेरा डोमेन बन गया, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 माइनस एक्स। अब देखिए, देखो लॉग के अंदर का नंबर तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, वरना अगर लॉग ऑफ नेगेटिव है तो इट इज अनडिफाइंड, लॉग ऑफ 0 है तो भी अनडिफाइंड। मतलब अंदर का नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि 2 माइनस एक्स है, ये जो अपना 2 माइनस एक्स है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन बात आती है 1 अपॉन की। अब 1 अपॉन लॉग, तो मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन में कोई भी नंबर, अपॉन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो log 2 माइनस एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन हो गई। और मुझे मालूम है, हमें मालूम है कि log 1 है ना वो 0 होता है, log 1 0 होता है। मतलब ये 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए। 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन सोचूं तो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 माइनस एक्स इज डिफाइंड व्हेन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, जो हमने यहाँ पे बताया, एंड 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, जो हमने यहाँ पे बताया। तो मतलब ये दोनों चीजें मतलब जरूरी है, हमें यही करना है, डोमेन निकालना है, मतलब ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। तो वो उसका डोमेन हुआ। इसके ऊपर से मैं लिख पाऊंगा कि भाई x माइनस 2 लेस देन 0, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल वो कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया और बीच की साइन चेंज हो गई। ये 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 था, वहाँ पे मैंने साइड चेंज किया, तो 1 को इस तरफ लाया तो माइनस हो गया, माइनस को x को इस तरफ लाया तो प्लस हो गया। तो x लेस देन 2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा एंड x नॉट इक्वल टू 1। x 2 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 2, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए। छोटा होना चाहिए मतलब माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, लेस देन 2 मतलब वो माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि x लेस देन 2, मतलब ऐसा हो गया, ठीक है, लेस देन 2 मतलब 2 नहीं होगा, लेस देन 2, और x नॉट इक्वल टू -1 मतलब ये हो गया कि -1 वाला नंबर है वो नहीं होगा, सॉरी x नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये 1 वाला नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 -1, मतलब उसमें से 1 निकाल दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ये 1, लेकिन 1 नहीं लेना है, मतलब 1 को ओपन इंटरवल लेंगे, फिर 1 से 2 तक जाना है, लेकिन 1 नहीं लेना है तो वापस 1 पे ओपन इंटरवल लेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ठीक है, 1 नहीं लिया मतलब ओपन इंटरवल, यूनियन करके 1 से 2 तक जाना है तो 1 नहीं लेना है, वापस ओपन इंटरवल। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तरीके सेम है। ये अच्छा वाला है तरीका, माइनस इन्फिनिटी टू 2 -1, और ठीक है ना। तो ये अपना डोमेन हो गया। अच्छा वाला समय। अब देखिए आपको याद रखना है, डोमेन मतलब आपको ऐसी x की वैल्यू निकालनी है जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब देखिए √2 + x डिफाइन कब होगा, अगर मेरा 2 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो, क्योंकि वो 0 का स्क्वायर रूट आप 0 लाओगे, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो अनडिफाइंड है। और √2 - x नॉट डिफाइंड मतलब नॉट रियल, नेगेटिव का स्क्वायर रूट रियल नहीं है क्योंकि अपना रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x को रियल लाने के लिए अंदर का आंसर, मेरा अंदर का नंबर है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा।
अंडर रूट 2 माइनस एक्स को डिफाइन करने के लिए अंदर का नंबर है 2 माइनस एक्स, वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और दूसरा अपॉन वाला एक्स भी डिफाइन रहना चाहिए, तो मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही मेरा पूरा फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब मुझे तीनों का कॉमन पार्ट लेना है। सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसको मैंने एफ एक्स कह दिया, ओके। तो अंडर रूट 2 प्लस एक्स डिफाइन व्हेन 2 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दोनों एक ही है। और 2 को अगर मैं साइड चेंज करूं तो x ग्रेटर इक्वल टू -2। अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज डिफाइंड व्हेन, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 2 लेस और इक्वल टू 0, x लेस और इक्वल टू 2। ये मेरा रिजल्ट 1 है और ये मेरा रिजल्ट 2 है। 1 अपॉन एक्स इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, जो हमने देखा अभी। फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये अपना 1 एंड 2 था और ये 3 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये अपना नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये नंबर्स हो गए अपने। देखिए ये जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या है, x ग्रेटर और इक्वल टू -2, मतलब -2 और उससे बड़े कोई भी नंबर चलेंगे, मतलब जो ग्रीन पार्ट है कोई भी नंबर चलेंगे, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा। अब सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं, तो x लेस और इक्वल टू -2, तो ये भी एक ग्रीन लाइन बनाई हुई है और वो जा रही है लेफ्ट साइड की ओर, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। x नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 नहीं चलेगा, तो 0 पे मैंने कैंसिल कर दिया, ओके। तो अपना कौन सा पार्ट चलेगा, तो -2 से लेके +2 तक चलेगा, 0 नहीं चलेगा। तो मैं लिख सकता हूं ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 0 नहीं चलेगा, ये आप समझना। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 टू ओपन इंटरवल 0, मतलब 0 मैंने नहीं लिया, यूनियन ओपन इंटरवल 0 टू 2, वापस मैंने 0 नहीं लिया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -2 टू 2 -0, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। x बिलोंग्स टू मतलब इट इज डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, बहुत बढ़िया सम, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। तो देखते हैं ये सम। देखिए लॉग कब डिफाइन होगा, चलो ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सॉल्यूशन, अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट, रूट में जब भी एफ एक्स एग्जिस्ट होता है कब होता है, कि अगर एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो मतलब ये लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बेस 0.3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अपना रिजल्ट 1 हो गया, ठीक है। अब लॉग की बात करते हैं कि लॉग डिफाइन कब होगा। लॉग एफ एक्स एग्जिस्ट, लॉग डिफाइन कब होगा कि लॉग के अंदर का जो एफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अंदर का जो लॉग के अंदर मतलब ऐसे आप जो यहाँ पे लिखते हो वो अगर नेगेटिव या 0 लिखा ना तो वो नॉट डिफाइंड है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि ये अंदर का जो x माइनस एक्स स्क्वायर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये अपना रिजल्ट 2 हुआ। वी नो दैट लॉग ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बेस 0.3, इसको लिखते कैसे है, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग 0.3, ये बेस है तो उसको अपॉन में लिख देते हैं, ओके। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मेरा नंबर, अगर जिसका मुझे लॉग निकालना है, जैसे कि यहाँ पे बात होती है लॉग a की, तो लॉग a में जो ये a है, a स्मॉल a, अगर a 0 एंड 1 के बीच में हुआ तो लॉग का आंसर नेगेटिव आता है। a इक्वल टू 1 है तो लॉग a 0 आता है, और a ग्रेटर देन 1 है तो लॉग a पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0। तो मैं बात करता हूं ये लॉग 0.3 की, तो लॉग 0.3 लेस देन 0 है। क्यों लेस देन 0 है, क्योंकि ये 0.3 जो है ना वो 0 एंड 1 के बीच में है, तो अपने क्लाउड में जो फर्स्ट कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो रही है, तो उसका लॉग नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, सो फ्रॉम रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 1 अपना क्या है कि मेरा लॉग का जो आंसर है वो कंपलसरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 चाहे आएगा तो भी चलेगा, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए लॉग का आंसर, मतलब पूरे लॉग का आंसर। मतलब ये मेरा जो है ये वाला, ये पूरा लॉग, क्योंकि ये जो लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर पॉइंट बेस 0.3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग 0.3। तो ये मेरा पूरा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन पूरा पॉजिटिव भी होना चाहिए, दिस और दिस,
अब इसको पॉजिटिव में कब ला पाऊंगा? तो देखो ये log 0.3 जो है वो मेरा नेगेटिव है, तो अपॉन वाला नंबर नेगेटिव है और मुझे पूरे फ्रैक्शन को पॉजिटिव बनाना है, तो ऊपर वाला नंबर भी नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि log x माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, लेस देन 0, और इक्वल टू 0 भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन भी है, तो इसलिए लिखा है कि log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। क्यों लेस और इक्वल टू 0? कि ये लेस और इक्वल टू 0 है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर लेस देन 0 है, तो लेस और इक्वल टू 0 अपॉन लेस देन 0, तो वो पॉजिटिव बन गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 0 अपॉन नेगेटिव तो वो क्या बन जाएगा? 0। उसी का हमने यूज किया, मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव भी चलेगा या फिर 0 भी चलेगा, मतलब लेस और इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपना मतलब कंक्लूजन था। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई log ऑफ समथिंग मतलब कि log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। अब log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0 कब होगा? यहां पे देखिए आप, अपना क्लाउड में फर्स्ट कंडीशन है log a लेस देन 0 कब होगा? अगर मेरा a जो है वो 0 एंड 1 के बीच में होगा। तो log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 कब होगा? मैं पहले लेस देन की बात कर रहा हूं, तो वो कब होगा? अगर मेरा अंदर का जो a है, a मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर, वो मेरा 0 एंड 1 के बीच में हो तो अपनी फर्स्ट कंडीशन। और log a इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0 कब होगा? कि जबकि अंदर वाला नंबर इक्वल टू 1 हो। अंदर वाला नंबर मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे लेस और इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो ये देखो सेकंड कंडीशन है वो भी यहाँ पे फुलफिल तो हो गई, रिजल्ट 2 भी यहाँ पे कॉमन पार्ट हो गया। दैट इज log ऑफ अंडर रूट ऑफ log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बेस 0.3 इज डिफाइंड व्हेन 0 लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। तो ये पहले तो हमें समझना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि भाई 0 लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब कि इसके ऊपर से लिख सकते हो कि x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले हम बात करते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 की। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन गया, ग्रेटर देन का बन गया लेस देन, x कॉमन निकालता हूँ तो x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1, ये x मतलब x माइनस 0, ठीक है, लेस देन 0। तो अपना नंबर लाइन आ गया वापस, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे से 0 एंड 1 आ गया, लेस देन होने के कारण ओपन सर्कल आ गए। ठीक है, और बाहर पॉजिटिव है और अंदर वाले वेरिएबल भी पॉजिटिव है, तो प्लस से चालू होगा, प्लस माइनस प्लस। अपने को लेस देन वाला लेना है, मतलब अपने को लेना है ये वाला, तो मतलब 0 to 1 आएगा, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ऑल्सो रिजल्ट 2 अपना क्या था? x माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और लेस और इक्वल टू का बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू, और 1 का बन जाएगा माइनस 1। अब अगर मैं इसको साइड चेंज करूँ तो ये एक्स स्क्वायर पहला हो गया, माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, क्योंकि जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है ना और यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं हम? लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है? मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। तो मिडल टर्म क्या है? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म अपनी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो अपना लास्ट टर्म आया 1/4। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे 1 था, तो 1 में से मैंने 1/4 निकाल दिया, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 मतलब 3/4 बचेगा, तो ये 1/4 प्लस 3/4। मतलब ये आप देखिए तो इसका एडिशन करोगे तो वो क्या होगा? तो 4/4 मतलब 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने ये 1 को स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के कारण क्या बन गया? वो परफेक्ट स्क्वायर बना। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर इक्वल टू 0, विच इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों वो ट्रू है? क्योंकि x माइनस हाफ होल स्क्वायर ये किसी का स्क्वायर है, तो किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो तो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, और आप उसमें प्लस कर रहे हो, कुछ माइनस नहीं कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो मतलब ये तो आंसर पॉजिटिव ही होने वाला है।
तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। मतलब फ्रॉम केस 1 अपने पास x बिलोंग्स टू आया था ओपन इंटरवल 0,1, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r आया, तो मुझे ये दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। ठीक है, तो डोमेन बन गया ओपन इंटरवल 0 to 1 इंटरसेक्शन r, तो इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल 0 to 1 मतलब ये है, और r मतलब क्या है एक्चुअली, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट लोगे तो कॉमन पार्ट तो जो छोटा होगा वही आएगा, यही छोटा है, क्योंकि ये पूरा माइनस से इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी में आ जाता है, ये पूरा मतलब यही अपना कॉमन पार्ट रहेगा। तो वो अपना डोमेन है सेम ओपन इंटरवल 0,1। मोस्ट इंपोर्टेंट सम था, फाइंड द डोमेन fx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस इंटीजर x। सॉल्यूशन, व्हेन fx इज डिफाइन, हमें मालूम है कि भाई अंडर रूट वाला नंबर डिफाइन कब होता है, जब वो अंदर का नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव होगा तो वो रियल नहीं रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ x माइनस इंटीजर x इज डिफाइंड व्हेन दिस एग्जिस्ट व्हेन fx ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब कि x माइनस अंडर रूट x माइनस इंटीजर x ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इम्प्लाइज x ग्रेटर इक्वल टू इंटीजर x हो गया अगर मैं साइड चेंज करूँ तो, और ये हमें मालूम है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये अपनी कंडीशन है ऑलवेज, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। x माइनस 1 इज लेस देन इंटीजर x इज लेस और इक्वल टू x इज लेस देन इंटीजर x प्लस 1, मतलब ये हो गया, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि इंटीजर x का आंसर ऑलवेज लेस और इक्वल टू x आता है। इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर इक्वल टू इंटीजर x, दोनों सेम है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पार्ट और ये पार्ट की बात कर रहा हूं, ये दोनों पार्ट सेम है क्योंकि आपने इसको सिर्फ रिवर्स करके लिखा है, x ग्रेटर इक्वल टू इंटीजर x, यहाँ ग्रेटर इंटीजर x इज लेस और इक्वल टू x। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x विच इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब ये सब x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। मतलब ये हो गया कि अपना डोमेन ये आया, क्या आया, r, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू r। वही सम था, लेकिन वो सम जो अपना 12 सम था वो x माइनस इंटीजर x था, अब क्या हो गया इंटीजर x माइनस x। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। कभी भी स्क्वायर रूट कब पॉसिबल है, वी नो दैट रूट fx एग्जिस्ट व्हेन fx ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मतलब ये अंदर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब माइनस को इस तरफ ले जाऊं तो इंटीजर x इज ग्रेटर इक्वल टू x, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या है, आइदर ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई भी एक। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि इंटीजर x से बड़ा हो? ठीक है, हमें मालूम है ये चीज कि इंटीजर x जो है ना वो तो x से आइदर छोटा है या फिर इक्वल है, बड़ा तो नहीं है, मतलब दिस वन इज नॉट पॉसिबल, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्योंकि इक्वालिटी है बीच में। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि वी मस्ट हैव इंटीजर x इज इक्वल टू x, और इंटीजर x इक्वल टू x कब आता है वो भी हमें मालूम है कि नाउ इंटीजर x इज इक्वल टू x इंप्लाइज x बिलोंग्स टू z, क्योंकि इंटीजर में क्या है कि अगर आप 7.2 लोगे तो वो नंबर अपना 7 और 8 के बीच में है, तो आपका आंसर आएगा 7, जो छोटा नंबर है वही आंसर आएगा। लेकिन इंटीजर में आप 11 लोगे तो आंसर 11 आएगा, मतलब इंटीजर के अंदर का नंबर और उसका आंसर सेम कब होगा, जब वो इंटीजर होगा, मतलब कि ये दोनों सेम कब होंगे, जब x बिलोंग्स टू z होगा। तो ये x बिलोंग्स टू z मतलब अपना डोमेन हो गया z। फाइंड द डोमेन ऑफ मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस x माइनस x। सॉल्यूशन, अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस x माइनस x इज डिफाइंड व्हेन, हमें मालूम है कि भाई अंडर रूट वाला नंबर डिफाइन कब होता है, जब fx ग्रेटर और इक्वल टू 0, अंडर रूट वाला, तो मतलब अंडर रूट में जो नंबर है वो मॉड्यूलस x माइनस x वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि मॉड्यूलस x इज ग्रेटर और इक्वल टू x, और ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर का नंबर सपोज पॉजिटिव हुआ 5 है, तो और x मतलब अंदर का नंबर वही x है मेरा, तो वो 5 है, तो ये दोनों इक्वल है। और मॉड्यूलस के अंदर का नंबर -5 है, तो मतलब यहाँ पे मेरा x -5 हो गया, तो ये ग्रेटर देन है, क्योंकि -5 का मॉड्यूलस तो +5 हो जाता है। मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू,
ऑलवेज ट्रू मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू R, मतलब अपना डोमेन बन जाएगा डोमेन ऑफ fx इज R. फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस इंटीजर x. सॉल्यूशन. तो log कब डिफाइन होता है? जब अंदर का नंबर ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि log के अंदर का नंबर जो नेगेटिव है तो वो अनडिफाइन है, log के अंदर का नंबर 0 है तो भी वो अनडिफाइन है. log ऑफ जो हम फाइंड कर रहे हैं वो कंपलसरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, ये अपना कंडीशन है, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन इंटीजर x. x जो है वो इंटीजर x से बड़ा होना चाहिए. अब बड़ा कब होता है? देखिए, ये हमें मालूम है कि वी नो दैट x एंड इंटीजर x दोनों इक्वल आते हैं अगर x बिलोंग्स टू z, और x ग्रेटर और इक्वल टू इंटीजर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. लेकिन मुझे यहाँ पे ये ग्रेटर इक्वल टू में से इक्वल टू निकालना है, मतलब r में से मुझे z को निकालना है, मतलब ये तभी मुझे ग्रेटर देन मिलेगा. मतलब मुझे ग्रेटर देन चाहिए, तो मतलब मेरा डोमेन बनेगा r माइनस z. तो नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े सम्स और करेंगे. थैंक यू.